अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड आई होप आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा बिकॉज वी एंडेड अप एट अ फिनिशिंग नोट। एंड वो कहते हैं ना कि क्या ऑल्स वेल इफ इट एंड्स वेल, सो क्या ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। देखना यही है पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, वेदर इट हैज़ एंडेड वेल इन अ वेरी गुड मैनर। बट आज क्या हम यहाँ बैठ के ये कह सकते हैं कि आने वाला साल वुड बी दैट वेल, बिकॉज जिस तरह 2025 गुजरा पाकिस्तान क्रिकेट का, क्या आगे आने वाले साल में भी जो है वो इसी तरह हम क्योंकि शुरुआत 2025 की इफ़ यू रिमेंबर दैट वाजंट दैट गुड, बट येस इख्तिताम जो है वो अच्छा हुआ है। तो क्या हम उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करके 2026 में लेकर जाएंगे और क्या उसी तरह की जो है जिस तरह अभी लगातार बैक हैंड पे हमें फतवात मिल रही हैं वैसी फतवात मिलेंगे कि नहीं, बिकॉज बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इन सारी चीज़ों में। कौन सी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, कौन सा इवेंट है, क्या मेन इवेंट में जाके हम फिर से तो जो है वो घबरा नहीं जाएंगे, कुछ मसले मसाइल नहीं हो जाएंगे। ये सारी अभी डिस्कशन, ये सारे डाउट्स कहीं ना कहीं सबके दिल में है। बट राइट नाउ वी शुड सेलिब्रेट द वे पाकिस्तान क्रिकेट हैज़ बीन डूइंग हियर एंड देयर। मतलब आप पाकिस्तान शाहीन्स की बात करें, पाकिस्तान मेन टीम की बात करें, सो हमारी आज पूरी डिस्कशन जो है वो 2025 पे रहेगी कि पाकिस्तान क्रिकेट ने क्या पाया और क्या खोया। और यही डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, साथ ही साथ ही वाज द फॉर्मर हेड कोच ऑफ पाकिस्तान वुमेन टीम, मोहम्मद वसीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो वसीम। वालेकुम अस्सलाम। शबीरा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। आप बताएं आप कैसे हैं? एंड पाकिस्तान क्रिकेट का जिस तरह 29 नवंबर वाज द लास्ट डे दैट पाकिस्तान हैड टू प्ले देयर लास्ट मैच, एंड उसके बाद से अब 2026 में ही इन एक्शन होगी पाकिस्तान की टीम। सेटिस्फाइड विद 2025? देखिए, अगर आप रिजल्ट्स की बात करती हैं तो ऑब्वियसली जीत से आपको एक मोमेंटम मिलता है, एक आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं कि मतलब अगर हम और टीमों को देखते हैं कि जो कि जब उनका सीज़न फिनिश होता है या साल फिनिश होता है या इवेंट से पहले उनका होता है जी कि चले हमने मैचेस जीते हैं तो क्या हमने सारे बॉक्सेस टिक कर लिए। तो आई थिंक हमने काफ़ी बॉक्सेस टिक भी किए हैं, लेकिन स्टिल देयर आर फ्यू बॉक्सेस जो कि अभी हमने उनके जवाब ढूंढने हैं। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम पाकिस्तान टीम। ऑब्वियसली आप अच्छा खेले, अगर आप आखिरी जितने भी मैचेस हमारे देखते हैं उसमें पाकिस्तान टीम अच्छा खेली है, जीती है। मुश्किल सिचुएशन से हम निकले हैं, शायद हमें मुश्किल सिचुएशन में जाना नहीं चाहिए था इन टीम के अगेंस्ट, लेकिन हम गए उन सिचुएशन में, वहाँ से हमने कम बैक भी किए हैं। तो ये एक पॉजिटिव्स है कि एक कैरेक्टर शो किया है इस टीम ने कि ये डिफिकल्ट सिचुएशन में से भी ये निकल सकते हैं, पहली बैटिंग करके भी जीत सकते हैं, सेकंड बैटिंग करके भी ये जीत सकते हैं। लेकिन वो अगर हम थोड़ा सा और आगे चल के डिटेल्स में जाएंगे तो कुछ एरियाज हैं जो मैं हाईलाइट करूंगा कि जहां पे हमें बेहतरी की जरूरत है। बिल्कुल जी, डिफेंड भी कर सकते हैं, चेस भी कर सकते हैं, मगर कभी कभार जहां हमें ऐसे सिनेरियोज में आना है, आपने कहा ना कि खुद ब खुद डिफिकल्ट, ये हमारा एक खास स्टाइल है। हम जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड जीत जो है ना, हमें मज़ा नहीं आता, हम एंजॉय नहीं करते स्ट्रेट फॉरवर्ड जीत को। हम ज़रा डरा के धमका के रखते हैं अपने सारे फैंस को और अपने जो जितने क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट के फॉलोवर्स हैं। बट वसीम, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें अब सिर्फ ये पता है कि देयर जस्ट 5 to 6 मैचेस लेफ्ट बिफोर द बिग इवेंट, द T20 वर्ल्ड कप। क्या आपको लगता है कि हमारी, मतलब ये तो है ना कि फाइनल 11 ये है, आई यू लाइक कांस्टेंट विद इट? आपको लगता है कि कांस्टेंट फाइनल 11 हमारे सामने आ गई या अभी भी बहुत सारे शक व शुबात? देखिए, इसका जवाब तो आप मेरे ख्याल में कैप्टन और आपके जो कोच हैं नेशनल टीम के वो भी शायद नहीं दे पाएंगे, कि कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हमने जीत के बावजूद हमने स्ट्रगल की है। चाहे वो आपका ओपनिंग का डिपार्टमेंट है, चाहे आपका नया बॉल करने वाला डिपार्टमेंट है, उसके बाद आपको जो फिनिशर वाला रोल है कि छठे सातवें नंबर पे कौन सा बैटर खेलेगा। इसी तरह ऑलराउंडर की अफादियत कितनी है कि हमने फ़हीम को ही कैरी करना है, बॉलिंग भी नहीं देनी, बैटिंग भी नहीं देनी, उस तरीके से चलाना है, या हमने वहाँ पे एक परमानेंट हमने एक लेके आना है कि या पक्का बॉलर हो या पक्का एक वहाँ पे आपको बैटर चाहिए हो। तो ये 2-3 चीज़ें हैं और ये बड़ी क्रूशल हैं, क्योंकि देखें अभी बड़े इवेंट में आएंगे तो आप टफ आपकी होंगी, अपोजिशंस भी होंगी, और वो गलती के आप मार्जिन आपको नहीं देंगी। क्योंकि यहाँ पे तो हमने देखा है कि शुरू में हमें बहुत मार पावर प्ले हमारे अच्छे नहीं गए हैं, चाहे बैटिंग के हैं चाहे वो बॉलिंग के, हमने दोनों तरफ स्ट्रगल की है। हमारे स्पिनर्स ने आके स्पेशली बीच में आके जो विकेटें ली हैं वहां से चीज़ें टर्न अराउंड हुई हैं, और वही चीज़ थोड़ी सी एक जहन में आती है कि यार जब आप
अगेंस्ट बड़ी टीमें खेल रहे हैं तो उनका तो मिडिल ऑर्डर तगड़ा है, उनको अच्छा स्टार्ट मिल गया तो वो फिनिश भी अच्छा करेंगे। वो 100 से मतलब एक आउट है तो वहां से 120 पे या 130 पे आउट होने के चांसेस कम है, वो 200 तक ही जाएंगे। तो हमें नए बॉल से हमें विकेटें लेनी होंगी। अभी एक शाहीन ही है जो हमें नजर आ रहा है कि उसने बेहतर बॉलिंग की है नए बॉल के साथ। तो हमें ये एरिया है कि हमें इसको देखना होगा कि आगे चल के कैसी तरह। और दूसरा थोड़ा सा जो एक जो ब्रांड प्रॉमिस किया गया था जिसकी वजह से बहुत सी चेंजेस की गई, बाबर को हटाया गया, रिजवान को हटाया गया, लेकिन वो क्या ब्रांड अभी हम खेल रहे हैं। ठीक है, इसमें आप कंडीशंस का या वो जिक्र भी आ जाएगा, लेकिन अगर मैं उसको दूसरे एंगल से देखता हूँ कि ठीक है कंडीशंस टफ थी जी, कि हमारा अभी भी 50 पे ही हमने फिनिश करना है, 45 पे ही फिनिश करना है अपना पावर प्ले। लेकिन हम दूसरी टीमों को देखते हैं, चाहे वो श्रीलंका थी, इवन जिम्बाब्वे एट टाइम्स वो पावर प्ले हमसे बेहतर खेल रही थी। तो ये कंसर्निंग पॉइंट है कि हमने जब आगे हाई स्कोरिंग मैचेस होने हैं तो वहां पे हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। और हाई स्कोरिंग मैचेस और जब टफ टीम्स आपके सामने होंगी, बिकॉज अभी हमने जो साल का इख्तिताम किया वो किया जिम्बाब्वे और श्रीलंका से ट्राई नेशन। ये जो एंड अप हुआ वहाँ पे अगर आप जिम्बाब्वे को देखें, आप श्रीलंका को देखें, ये दोनों वो टीम्स हैं जो कि पाकिस्तान टीम से जो है वो लोअर रैंक टीम्स हैं। जो ऊपर की टीम्स हैं उनके साथ हमारी क्या परफॉर्मेंसेज रही। जब हम 2025 की बात करते हैं, कैसा रहा पाकिस्तान क्रिकेट का साल, कैसी शुरुआत हुई, क्योंकि हम भूल जाते हैं शुरुआत, हमें चैंपियंस ट्रॉफी भी याद रहनी चाहिए, हम भूल जाते हैं क्योंकि आखिर में आके फिश मेमोरी हमारी छोटी सी, तो आखिर में आके हम बड़ा खुश है, वी आर सेलिब्रेटिंग। बट अगला साल शुरू होते ही इन द वेरी सेकेंड मंथ जो है वो फिर एक बड़ा इवेंट आ जाएगा। आर वी रेडी फॉर दैट और नॉट? क्या हुआ 2025 में? बिल्कुल जी, जनवरी 2026 में फिर से अब इन एक्शन होगी पाकिस्तान की टीम। बट वसीम, कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन कि हाँ जी, हम ये जो अभी रिसेंटली जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है वो हमें ज़रूर याद है, बट जैसे साल की शुरुआत हुई थी, चैंपियंस ट्रॉफी, हम होम पे, हम होस्ट उसके, एंड पाकिस्तान टीम वाज द क्विकेस्ट टीम टू जस्ट गेट आउट फ्रॉम द चैंपियंस ट्रॉफी, फ्रॉम द कंटेंशन ऑफ एनीथिंग हैपनिंग विद चैंपियंस ट्रॉफी। तो आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें भी हमें याद रखनी चाहिए, बिकॉज एक बड़ा इवेंट फिर सर पे है। देखिए, अब इट डिपेंड्स ऑन कि आपके गोल्स क्या है, आप क्या अचीव क्या करना चाह रहे हैं आपकी। देखिए, मैं तो सिंपली कहता हूं कि ऑब्वियसली हम कोई छोटी नेशन नहीं है क्रिकेटिंग, वन ऑफ द टॉप क्रिकेटिंग नेशन में हम आते हैं, तो हमारे गोल्स भी बड़े होने चाहिए कि साल को अगर हमने सेलिब्रेट करना है तो आई वुड रादर है कि एक आईसीसी का कोई इवेंट जीता हुआ हो आपने, या आप एटलीस्ट फाइनल तक गए हों, या इस तरह की परफॉर्मेंसेज हों, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी है, चाहे वो वर्ल्ड कप्स हैं, या आपकी जो सीरीज है बायलैटरल सीरीज हैं, आपने बड़ी टीमों को गिराया हुआ हो, उनके घर में जाके जीता हो, इस तरह की परफॉर्मेंसेज होंगी तो ऑब्वियसली देन यू कैन सी कि हम आगे मूव कर रहे हैं। अभी हम उधर ही जहाँ पे अगर हमारा 7वें 8वें पे है तो क्या हमने इधर ही रहना है या हमने इससे आगे बढ़ना है। तो आई थिंक हमें जो प्रायोरिटीज हैं उनको जरा देखना होगा कि ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि सेलिब्रेट करना चाहिए जीत को। आपको किसी भी लेवल पे आप जीते हैं आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, बट यू नीड टू बी रियलिस्टिक ऑन द सेम टाइम कि क्या इस टीम के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ हम आगे वर्ल्ड कप में भी इस तरह की चीजें कर सकते हैं, जीत सकते हैं बड़ी टीमों के अगेंस्ट, इस तरह की कम बैक कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो हम बस नॉर्मली होता है तो हमेशा ऐसा ही है कि जो अपोजिशन होती है हम उसके लेवल पे आके क्रिकेट खेलते हैं। जैसे जिम्बाब्वे आती है तो हम फिर उनके नीचे आ जाते हैं कि उस लेवल पे आके उनसे खेलते हैं। श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही हमने किया है। तो एक आध मैच एक अच्छा भी था जहाँ पे हमने 200 रन बनाए थे, वहाँ पे डिफरेंस नजर आया था कि यार ये हमारी टीम उनसे बहुत सुपीरियर है, बड़े मार्जिन से वो हम जीतने जा रहे थे वो मैच। तो इस तरह की हमें थोड़ी सी अप्रोच देखनी होगी। तो सेलिब्रेट करने को छोटी छोटी खुशियां तो है आपके पास, लेकिन अगेन मजा तो तभी आता है कि जब आप कोई बड़ा इवेंट जीते हैं, जो उसमें ऐसी परफॉर्मेंस दी हो जो कि याद रखी जाए। तो वो चीज तो अभी हमने अचीव नहीं की है, लेकिन आई थिंक वी नीड टू गिव देम टाइम कि ठीक है अभी मैनेजमेंट अब इतनी नई भी नहीं है लेकिन इतनी पुरानी भी नहीं हुई है। वसीम, गिव देम टाइम, हम बात करते हैं गिव देम टाइम की, बट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जब भी हम एटलीस्ट अपनी T20 टीम की बात करते हैं, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच पॉप्स अप इज सलमान अली आगा। क्या अब इतना टाइम है हमारे पास दैट वी थिंक ऑन चेंजिंग अ कैप्टन? बिकॉज जिस तरह आपने शुरू में कहा था कि दे प्रॉमिस्ड अ वे टू प्ले, दे प्रॉमिस्ड अ वे टू डिलीवर, दे प्रॉमिस्ड द स्ट्राइक रेट डिबेट, और उस स्ट्राइक रेट डिबेट की वजह से वी सॉ सीनियर्स कमिंग इन एंड गोइंग आउट। सलमान अली आगा डज नॉट कम ऑन दैट पार, बट ही इज कैप्टनिंग द साइड। और जाहिर सी बात है जब लगातार 5 सीरीज आपने जीती हुई हैं, चाहे आप T20s की तो बात कर ही रहे हैं, साथ साथ ODIs की भी, तो ODI में तो शाहीन देख रहे हैं, बट सलमान के अंडर पाकिस्तान जीत रहा है। तो क्या उसको कंसिडरेशन में लेना चाहिए, या फिर सलमान अली आगा एज अ बैटर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और कुछ सोचना पड़ेगा?
देखिए, अब इस बारे में मेरा नहीं ख्याल है कि उनको सोचना चाहिए बनाने वालों को कि इस मौके पे आके जब इतना ज़्यादा उसने कर भी लिया है और सर पे आपके वर्ल्ड कप आ गया और उससे पहले इतनी ज़्यादा क्रिकेट भी नहीं है और यहाँ पे अगर डिबेट ये शुरू होती है तो उसमें सबसे पहले तो उन बंदों को पकड़ना चाहिए भाई कि किसने बनाया किसने था, क्या आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं था? अगर उन्होंने लॉजिकल ये डिसीजन लिया है तो मेरे ख्याल में दे शुड बैक देमसेल्व्स कि ठीक है, हमने हमने इसी के साथ जाना है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ी सी रोल क्लैरिटी अगर हो जाए कि आगा ने किस नंबर पे खेलना है, उसका क्या रोल है। ही इज वेरी गुड इन क्राइसिस कि जहाँ पे जरूरत है, विकेटें गिरी हुई हैं, लो स्कोरिंग मैच है, वहां पे तो इज वेरी यूजफुल और उससे मैचेस भी जिताए आपको। लेकिन जहाँ पे आ गया जी के ऊपर से एक अच्छा स्टार्ट मिल गया, आपने वही मोमेंटम कैरी करना है, तो फिर वो आगा की बैटिंग छठे सातवें तक भी आपको उस तरह नजर नहीं आती है। तो आई थिंक मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आगा थोड़ा सा बॉलिंग में कंट्रीब्यूट करना और शुरू कर दे। बैटिंग वी ऑल नो कि ही कैन बैट, लेकिन आप वो वाला रोल क्या वो अदा कर सकेगा कि जहाँ पे आपको 12-15 की एवरेज चाहिए, आपको छक्के चाहिए, वहां पे आपके वो खेले। लेकिन अभी आप देखते हैं तो बाकी प्लेयर्स भी, अगर हम अभी तो हमने ओपनर्स को सारों को नीचे ले हैं ना, हमने हसन नवाज ओपनर आया था उसको मिडिल ऑर्डर बनाया, उसके बाद फखर को हम नीचे लेके आ गए हैं, बाबर को हम नीचे लेके आ गए हैं। तो थोड़ा सा ये चीजें वैसे वसीम इसमें आपका कम कसूर नहीं है। ये मुझे पुराने दिन याद आ जाते हैं। यू बीइंग द चीफ सिलेक्टर, यू ट्रांसफर्ड दिस मैसेज डाउन टू द डोमेस्टिक कि हाँ जी ओपनर्स अब मिडिल ऑर्डर में आ जाएं, बिकॉज ओपनिंग के लिए तो हमारे पास जगह नहीं है। ये भी तो हुआ, उसके लिए प्लेटफॉर्म है ना, आप डोमेस्टिक से करते हैं ना, आप इंटरनेशनल में आके तो नहीं करते ना। हाँ नहीं तो हसन नवाज तो कोयटा ग्लैडिएटर्स आई वुड से दे डिस्कवर्ड हिम एट नंबर 4 और 5। लेकिन हसन नवाज कहाँ गया आपका? ये सबसे बड़ा है। हाँ। देखिए, अगर आपने लाया और उसको चीज को कितना सेलिब्रेट किया गया, नो डाउट इस टाइम अगर पाकिस्तान में कोई एक जेन्युइन में कहूंगा ना कि पावर हिटर एक है, रिलायबल भी है, जो वो हसन नवाज है। उसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमने भी उसको भी खिला के बाहर किया, नंबर भी ऊपर नीचे किया। अब ये नहीं कि आप 4 पे खिलाएं, कभी ओपन करा दें और उसके बाद 7वें पे भी ले जाएं। उसका एक रोल सेट कर दें कि आपका ये रोल है, आपने इस नंबर पे खेलना है। तो उसका भी हमने कॉन्फिडेंस बड़े इवेंट से पहले, अगर हम वापस वो आता है टीम के अंदर, लेट्स सी क्या वो आता भी है कि नहीं आता है, तो हमने ये जो थोड़ी सी जगलिंग हमने वो ज्यादा कर दी है। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा इन चीजों को हमें देखना होगा। फखर ठीक है, मतलब कोई मना तो नहीं करेगा कि मैं नीचे खेलूंगा या ऊपर खेलूंगा, लेकिन क्वेश्चन फिर वो ये आएगा कि यार अगर मेरे ऊपर फेलियर्स थे, या बाबर रिजवान भी शायद यही सोचते होंगे कि यार हमारे अगर फेलियर्स थे, स्ट्राइक रेट के इश्यू थे, तो क्या आप साइम वो रोल आपको करके दे रहा है, उसको बॉलिंग के एडवांटेज है। बैटिंग में तो परफॉर्मेंस अगर आप साइम की देखते हैं तो इज नॉट कंसिस्टेंट एट ऑल। तो वो क्वेश्चन मार्क रेज होते हैं, और वो वही प्लेयर जब टीम के अंदर होंगे तो फिर वो आपको पता है टीम एनवायरनमेंट के अंदर ये चीजें उतनी अच्छी नहीं होती हैं। आई थिंक फाइंड ऑफ द इस पूरे साल की जो फाइंड है वो आपके साथ ज्यादा फरहान है कि जो एक चीज हम देख रहे थे कि टॉप ऑफ द ऑर्डर आके कोई जरा इस तरह की इनिंग्स खेले आके, जो पावर प्ले का भी फायदा उठाए। और आप आयरनी देखें वसीम, आप आयरनी देखें, क्योंकि आप जितने टाइम आप भी रहे सिलेक्टर्स, उससे पहले भी जो सिलेक्टर्स आए, उससे पहले भी जो आए, Saibzada Farhan is not new in the system. Saibzada Farhan has been doing it on and on. Domestic में वो कहते हैं ना कि दरवाज़ा तोड़ परफॉर्मेंस करनी है, वो ऐसी परफॉर्मेंसेस मुसलसल दे रहे थे, बट अब जाके कहीं उनको मौका मिला। बीच में तो मौका मिला तो सबने कहा कि नहीं जी ये डोमेस्टिक के ही प्लेयर हैं, ये इंटरनेशनल में कर ही नहीं पाएंगे। इतना ट्रस्ट शो नहीं किया गया, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट ट्रस्ट जो कि शो किया इवेंचुअली वो सामने आया। देखिए, उसमें ट्रस्ट से ज्यादा ना क्रेडिट जाता है साहबजादा फरहान को कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस उसने अब दी और जिस तरीके से वो खेल रहा है। अगर पिछला आप 1 साल 1.5 साल देखते हैं तो उससे पहले इस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं थी कि आप कहिए कि यू कुड रिप्लेस समवन। वो उसी तरह की परफॉर्मेंस वाला खेल रहा था और वो परफॉर्म कर रहे थे। तो वाइट बॉल के अंदर देखते हैं तो जिस तरीके से उसने अपनी गेम को इम्प्रूव किया है, जिस तरीके से अपनी पावर हिटिंग अच्छी की है, पावर प्ले को यूटिलाइज अच्छा करना उसने शुरू किया है, तो ये सारी चीजें उसने अचीव की हैं। तो ये क्रेडिट उसको जाता है। उससे पहले उसकी परफॉर्मेंसेज थी डोमेस्टिक के अंदर, लेकिन ऊपर जगह उस तरह नहीं बन रही थी। जगह वही बन रही थी कि हमें इस टाइप का बैटर चाहिए, परफॉर्मर नहीं चाहिए, हमें इस टाइप का एक बैटर चाहिए जो ऊपर आके इस तरह के रन करके दे सके। क्योंकि इस तरह के नॉर्मल रन करने वाले तो पहले भी आपके खेल रहे थे और वो परफॉर्म भी कर रहे थे। आई थिंक ये क्रेडिट जाता है सब ज्यादा फरहान को, इसने अपनी गेम को बिल्कुल अपडेट किया है और आके उसने डिलीवर भी PSL में, डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में भी आगे। कभी कभार ऐसा लगता है ही इज द ओनली वन दैट हैज अंडरस्टूड कि हाँ जी क्या खेलना है मॉडर्न डे क्रिकेट। आप कह रहे हैं, आप स्ट्राइक रेट की डिबेट पे बात कर रहे हैं,
ही इज टिकिंग दैट बॉक्स। मगर आपके हिसाब से ऑब्वियसली अब बिल्कुल डिस्कशन कैप्टनसी पे नहीं होनी चाहिए। कैप्टनसी के बाद अगली बात ओपनर्स की आती है। साइम अभी भी शेकी है, साहिबजादा फरहान की हमने बात कर ली। देन कम्स इन द मिडिल ऑर्डर एंड बाबर आजम कमिंग बैक टू द मिडिल ऑर्डर। यू थिंक इट गिव्स स्टेबिलिटी टू टीम पाकिस्तान? के पास उससे बेहतर ऑप्शन, या एटलीस्ट उससे बेहतर जो परफॉर्मेंस दे रहा है सलमान है, साथ में वो बॉलिंग भी कर लेता है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज द कैप्टन। तो आपको स्टेबिलिटी वाले कितने प्लेयर्स चाहिए, और साथ में ये कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर आप कुछ थोड़ा सा कुछ डिस्कनेक्टिविटी, कुछ इशू हो रहा है कुछ कनेक्टिविटी का, सो डिस्कशन हमारी जी वसीम आप सुन अगर आप उससे हटते जब से उसका काफी रिक्वायरमेंट है। जी वसीम। जी आ रही है मुझे। हाँ, मैं कहता सिंस बाबर्स कम बैक, अगर हम देखते हैं कि उसके साथ जो पहले हुआ, आई डोंट एग्री कि वो ठीक चीजें उसके साथ हुई, लेकिन जब से वो वापस आया है तो अभी तक उस तरह की परफॉर्मेंस है, हमें उस तरह का बाबर हमें नजर नहीं आ रहा है कि हम कहें कि बाबर आ गया और उसने अपनी जगह होल्ड कर लिया। तो आई थिंक ये बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा सिलेक्शन कमेटी के लिए, कोच के लिए, कि वर्ल्ड कप के अंदर क्या हमने बाबर आजम के साथ जाना है या हमने दूसरे ऑप्शन के साथ जाना है, क्योंकि अभी तक बाबर की जो परफॉर्मेंस रही है तो उसने वो अपनी जगह सीमेंट नहीं किया है, जो आया तो उसने अपनी जगह ग्रैब कर ली है, तो वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो अनदर $1 बिलियन क्वेश्चन, वो जो सीमेंटिंग की आप बात कर रहे हैं, सीमेंटिंग द पोजीशन की बात कर रहे हैं, विकेट कीपर, क्या विकेट कीपर, क्योंकि हमने मोहम्मद हारिस को देखा, मोहम्मद हारिस जिनके लिए चेयरमैन पीसीबी ने भी मैसेज किया कि उनको ट्वीट की कि जी सपोर्ट करना चाहिए और सपोर्ट दिखाना चाहिए, और कप्तान ने कहा जी मोहम्मद हारिस जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी पोजीशन की, वो डाउन दी ऑर्डर आके खेल रहे हैं सिर्फ टीम की वजह से, हम सबको मोहम्मद हारिस को सपोर्ट करना चाहिए। एंड वुफ, वन फाइन डे मोहम्मद हारिस इज गॉन एंड ही इज बैक टू द डोमेस्टिक, एंड आपको उस्मान खान दिख रहे हैं इस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। आपको लगता है यहाँ भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है? हाँ देखिए, उस्मान नो डाउट, अगर आप बैटिंग की बात करते हैं और जिस रोल पे देख रहे हैं, ऑल्दो के उस्मान भी ओपनर ही था, अगर आप देखते हैं वो डोमेस्टिक में या पीएसएल के अंदर उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा टॉप ऑर्डर में ही आई हुई है, लेकिन मैं कहूँगा कि जिसने सबसे बेहतर अडेप्ट किया है वो उस्मान है आपके, कि उस्मान निचले नंबर्स पे आके ही कैन बी योर फिनिशर, वो क्राइसिस की सिचुएशन में आके वहाँ पे भी वो अच्छा खेल लेता है। तो आई थिंक ये तो नजर आ रहा है कि शायद हम नंबर 1 कीपर शायद हमने डिसाइड कर लिया कि वो हमारा उस्मान ही है। अब क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि अगर वर्ल्ड कप में टर्निंग पिचेस होती हैं तो क्वालिटी ऑफ जो विकेट कीपिंग है वहाँ पे क्या आप जाएंगे उस्मान के साथ ही, क्योंकि एंड ऑफ द डे मतलब बुरा कीपर नहीं है वो, लेकिन वो कहते हैं एक नेचुरल कीपर उस तरह का भी नहीं है वो। दूसरा ये कि आप एक कीपर लेके जाएंगे या आप साहिबजादा फरहान के नाम के आगे सिर्फ लिख देंगे जी कि वो विकेट कीपर है, या आप एक कीपर और लेके जाएंगे, अगर लेके जाएंगे तो वो आपका फिर कौन होगा? आपने रिजवान की तरफ वापस आना है, या आपने हारिस की तरफ जाना है, या हसीबुल्लाह की तरफ जाना है? 6 more T20s लेफ्ट वसीम, और 6 more T20s में ये इतने सारे डिसीजंस लेने हैं। बट व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू और आपसे बात करते हुए, पाकिस्तान क्रिकेट 2025 इज नॉट जस्ट अबाउट द मेंस क्रिकेट, टॉकिंग अबाउट वुमेन क्रिकेट। वक्त का मुकाबला सख्त, और शॉर्ट मैं सिर्फ आपसे जवाब चाहूंगी, 2025 हैज नॉट बीन अ बेटर ऑफ ईयर फॉर वुमेन क्रिकेट एज वेल। क्या चीजें हैं जो हमने वुमेन क्रिकेट में इंप्रूव करनी? यू हैव सीन इट वेरी अप क्लोज एंड यू नो द इश्यूज। देखिए, मैं कहूँ जी कि बहुत बुरा साल गया वुमेन क्रिकेट के लिए। या तो ऐसा होना कि पिछला साल हमारा बहुत अच्छा जा रहा था, या पास की परफॉर्मेंसेस आपकी बहुत अच्छी थी। अब कंपैरिजन करते हैं तो दे हैव इम्प्रूव्ड, चाहे आपके रिजल्ट्स वाइज चीज़ें देखते हैं। बड़े इवेंट के अंदर जाके, अगर मैं लास्ट वर्ल्ड कप की क्विकली बात कर दूं, कि वहाँ पे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई जिस तरह की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन समटाइम तो ऐसा सवाल मेरे से भी किए जाते हैं जैसे हम डिफेंडिंग चैंपियन गए थे और हम मैच नहीं जीते हैं। अगर आप वहाँ पे क्रिकेट जो हमने खेली है तो ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा सा क्रिकेटिंग ब्रेन चाहिए जी कि टीम क्रिकेट कौन सी खेल रही है, उसके लिए या को आपने आगे लगा लिया। उसके बाद अगर आप देखते हैं इंग्लैंड वाला मैच वो हमारे हाथ में था, बारिश की वजह से हम नहीं जीत सके। श्रीलंका वाला मैच था, बारिश आ गई, वो हम नहीं जीत सके। तो ये चीजें भी अगर आप देखते हैं तो क्रिकेट हमने बेहतर खेली है, लेकिन ऑब्वियसली रिजल्ट ओरिएंटेड स्पोर्ट है, कौम भी हम ऐसे हम चाहते हैं कि एकदम से हम वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। तो एक प्रोसेस था, वो तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर किया है। ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमारी बेहतर हुई है, बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा बेहतर हुआ है। अगर आप बैटिंग का भी देखते हैं कि ओवरऑल अगर हम क्वालिफायर्स में देखें या बाकी बायलैटरल सीरीज हमने जो खेली है उसमें भी परफॉर्मेंसेस तो आप क्या चीज है जो मिस कर रही है? दैट वन एक्स फैक्टर दैट इज मिसिंग फ्रॉम पाकिस्तान वुमेन टीम वसीम।
one X factor that is सबसे बड़ा तो missing ये कि from क्रिकेट women नहीं होती cricket. भाई, क्रिकेट ही नहीं होगी तो आप सिर्फ वर्ल्ड कप में जाके खेलेंगे कैंप लगा के आप वहां से। एक तो क्रिकेट आपको ऑर्गेनाइज करनी होगी, बड़ी टीमों के अगेंस्ट आपकी बायलैटरल सीरीज हो, लड़कियों का एक्सपोजर हो, इनको खेलना है। और एक्स फैक्टर यही है कि बस क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये एक आ जाएगी कि वुमेन्स क्रिकेट इट डज एग्जिस्ट एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट, और हमने इसको डेवलप करना है। एक्सेप्ट करके ऑब्वियसली तब्दीली करनी होगी एंड एटीट्यूड क्रिकेट बोर्ड के अंदर नहीं है। एग्जैक्टली वसीम, एक्सेप्ट करके जो है वो तब्दीली करेंगे, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे कैसे करेंगे। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन ऑफ मेंस क्रिकेट, बिकॉज वर्ल्ड T20 इज राइट एट द कॉर्नर। पाकिस्तान का ग्रुप इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, नेदरलैंड्स, नमीबिया, पूरी कोशिश आईसीसी ने की है दैट इंडिया और पाकिस्तान जो है वो नेक्स्ट उसमें ग्रुप में नेक्स्ट राउंड में जा सकें। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, बिकॉज यूएसए कुछ हमारी अच्छी यादें नहीं है। देखिए कंडीशंस ऐसी होती तो मैं शायद कहता कि यार उसमें टीमें बुरी कोई भी में टीम नहीं है। जब कंडीशंस उनके मतलब की नहीं आती हैं वहां पे आज आपको मिलता है। तो यही मैचेस अगर आयरलैंड में है या इंग्लैंड में या कोई ऐसी सिचुएशन में और होते हैं ना, तो फिर तो आप जो नमीबिया है, नेदरलैंड्स है, मतलब ये टीमें आपको उनमें वजन नजर आता है। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली टर्निंग पिचेस आप एक्सपेक्ट करते हैं, वहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, और जिस तरह अब्रार हमारे बॉलिंग कर रहे हैं, नवाज है, तो स्पिन डिपार्टमेंट हमारा तगड़ा है, तो हमें इश्यूज होने नहीं चाहिए। और हम उस लेवल पे मत जाएं कि जहां पे हम क्लोज मैचेस खेलें। ये मैचेस हमें आराम से जीतने चाहिए। तो आई थिंक इंडिया पाकिस्तान का मैच सबकी नजरें उसी के ऊपर होंगी, और आई होप कि उससे पहले कुछ चीजें बेहतर हो जाएं, क्योंकि आईसीसी के इवेंट्स के अंदर जो मतलब होते हैं ना कि वो अगली सीन जो हमें देखने को मिलते हैं वो होने नहीं चाहिए। इंडिया नीड्स रियली टू फिगर आउट कि यार हमें स्पोर्ट्स के अंदर कैसे चीजों को हैंडल करना है। आई थिंक अगर वो भी हो जाए तो अच्छा होगा। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान टीम के पास अच्छा है मौका है कि कंडीशंस थोड़ी सी पाकिस्तान को सूट करेंगी, और ये है कि ज्यादा मैचेस आपने उधर खेलने हैं, यूल बी मोर फेमिलियर, सारे मैचेस आप एक जगह पे खेल रहे होंगे, दूसरी टीमें ट्रैवल करके आएंगी, तो ये चीजों का एक तो पाकिस्तान टीम को जाता है। इसका लेकिन आई थिंक मसला होना नहीं चाहिए, फायदा उठाना चाहिए, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए इसका, बिल्कुल। दैट ट्रैवलिंग भी पाकिस्तान टीम को नहीं, देयर वुड बी सिमिलर कंडीशंस इन अ सिमिलर वेन्यू। बट थैंक यू वसीम, थैंक्स अ लॉट। हमने पूरा समराइज किया जिस तरह 2025 पाकिस्तान क्रिकेट कर रहा, बी इट द मेंस क्रिकेट, बी इट द वुमेन्स क्रिकेट। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त यहाँ पे जो है वो जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया है। आई होप फ्राइडे को जो आपने बॉक्सिंग इवेंट के हवाले से शो देखा था वो आपको अच्छा लगा, एंड आज का भी शो अच्छा लगा। बट विद दैट अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।